आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 82। सतिगुरु राखे से बढ़ भागे, नानक गुरु की चरणों लागे। पृष्ठ 414। मैं गुरु पूछिया अपना साचा बिचारीरा। पृष्ठ 439। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि साहिब यानी प्रभु एक ही है तथा उनका यानी श्री नानक जी का कोई मनुष्य रूप में वक्त गुरु भी था, जिसके विषय में कहा है कि पूरे गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तथा मेरे गुरु जी ने मुझे अमृत नाम यानी अमर मंत्र अर्थात पूर्ण मोक्ष करने वाला उपदेश नाम मंत्र दिया। वही मेरा गुरु नाना रूप धारण कर लेता है, अर्थात वही सत्पुरुष है, वही जिंदा रूप बना लेता है। वही धानक रूप में भी काशी नगर में विराजमान होकर आम व्यक्ति अर्थात भक्त की भूमिका कर रहा है। शास्त्र विरुद्ध पूजा करके सारे जगत को जन्म मृत्यु व कर्मफल की आग में जलते देखकर जीवन व्यर्थ होने के डर से भागकर मैंने गुरु जी के चरणों में शरण ली। बलिहारी गुरु आपने दिहाड़ी सद्वार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। आपीने आप साजियो आपीने रचियो नाव, दो ही कुदरती साजिए करी आसनो डिठो चाव। दाता करता आपी तू तुसी देव ही कर ही पसाओ, तू जानोई सबसे दे लैस ही जिन कवाओ करी आसनो डिठो चाओ। पृष्ठ 463। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा जिंदा का रूप बनाकर बेई नदी पर आए अर्थात जिंदा कहलाए तथा स्वयं ही दो दुनिया ऊपर यानी सतलोक आदि तथा नीचे यानी ब्रह्म व परब्रह्म के लोक को रचकर ऊपर सत्यलोक में आकार में आसन पर बैठकर चाव के साथ अपने द्वारा रची दुनिया को देख रहे हो तथा आप ही स्वयंभू अर्थात माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, स्वयं प्रकट होते हो। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंडल 8 में है कि कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता। भावार्थ है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ है। मनीषी का अर्थ सर्वज्ञ होता है तथा अपने आप प्रकट होता है। वह परिभू यानी सनातन अर्थात सर्वप्रथम वाला प्रभु है। वह सर्व ब्रह्मांडों का व्यवधाता यानी भिन्न भिन्न अर्थात सर्व लोकों का रचनहार है। एहू जीव बहुते जन्म भरमिया ता सतिगुरु शब्द सुनाइया। पृष्ठ 465। भावार्थ है कि श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि मेरा यह जीव बहुत समय से जन्म तथा मृत्यु के चक्र में भ्रमता रहा, अब पूर्ण सतगुरु ने वास्तविक नाम प्रदान किया। श्री नानक जी के पूर्व जन्म सतयुग में राजा अम्बरीश, त्रेतायुग में राजा जनक हुए थे और फिर नानक जी हुए तथा अन्य योनियों के जन्मों की तो गिनती ही नहीं है। प्रभु कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान समझाया। पंडित स्वामी रामानंद जी एक विद्वान पुरुष थे। वेदों व गीता जी के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 83। 5 वर्ष की आयु में रामानंद जी को गुरु धारण करना। जिस समय कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव अपने लीलामय शरीर में 5 वर्ष के हो गए, तब गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए लीला की। 2.5 वर्ष की आयु के बच्चे का रूप धारण करके सुबह सुबह अंधेरे में पंचगंगा घाट की पौड़ियों के ऊपर लेट गए, जहाँ पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे। श्री रामानंद जी चारों वेदों के ज्ञाता और पवित्र गीता जी के विद्वान माने जाते थे। स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की हो चुकी थी। काशी में जो पाखंड पूजा दूसरे पंडितों ने चला रखी थी वह बंद करवा दी थी। रामानंद जी शास्त्र अनुकूल साधना बताया करते थे और पूरी काशी में अपने 52 दरबार लगाया करते थे। रामानंद जी पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों के आधार पर विधिवत साधना बताते थे। ओम नाम का जाप उपदेश देते थे। उस दिन भी जब स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर गए तो पौड़ियों पर कबीर साहेब लेटे हुए थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में स्वामी रामानंद जी को कबीर साहेब दिखाई नहीं दिए। कबीर साहेब के सिर में रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ लग गई। कबीरदेव ने जैसे बालक रोते हैं ऐसे रोना शुरू कर दिया। रामानंद जी तेजी से झुके और देखा कि कहीं बालक को चोट तो नहीं लग गई तथा प्यार से उठाया। उसी समय रामानंद जी के गले की कंठी यानी माला निकलकर परमेश्वर कबीरदेव के गले में डल गई। रामानंद जी ने कहा कि बेटा राम राम बोलो, राम के नाम से दुख दूर हो जाते हैं। पुत्र राम राम बोलो। कबीर साहेब के सिर पर हाथ रखा। शिशु रूप में कबीर साहेब चुप हो गए।
फिर रामानंद जी स्नान करने लग गए और सोचा कि बच्चे को आश्रम में ले चलूंगा, जिसका होगा उसके पास भिजवा दूंगा। रामानंद जी ने स्नान करके देखा तो बच्चा वहाँ पर नहीं है। कबीर साहेब वहाँ से अंतर्ध्यान हुए और अपनी झोपड़ी में आ गए। रामानंद जी ने सोचा कि बच्चा था चला गया होगा, अब उसको कहाँ ढूंढूं? कबीर प्रभु द्वारा स्वामी रामानंद जी के आश्रम में 2 रूप धारण करना। एक दिन स्वामी रामानंद जी का कोई शिष्य कहीं पर सत्संग कर रहा था। कबीर साहेब वहाँ पर चले गए। वह ऋषि जी श्री विष्णु पुराण की कथा सुना रहा था। वह कह रहा था कि भगवान विष्णु जी सारी सृष्टि के रचनहार हैं, यही पालन करता है, यही राम और कृष्ण रूप में अवतार आने वाली परम शक्ति हैं, अजन्मा हैं। श्री विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं हैं। कबीरेश्वर ने यह सारी चर्चा सुनी। सत्संग के उपरांत कबीर परमेश्वर ने कहा, ऋषि जी क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ऋषि जी ने कहा कि हाँ बेटा पूछो। वहाँ सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। कबीरदेव ने कहा कि आप विष्णु पुराण से सत्संग सुना रहे थे कि श्री विष्णु जी परम शक्ति है, इन्हीं से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई है। ऋषि जी ने कहा कि मैं जो सुनाता हूँ विष्णु पुराण में ऐसा ही लिखा हुआ है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 84। कबीर साहेब ने कहा कि ऋषि जी मैंने तो आपसे संशय निवारण के लिए प्रार्थना की है, आप क्षुब्ध मत होइए। एक दिन मैंने शिव पुराण सुना था। उसमें वह महापुरुष सुना रहे थे कि भगवान शिव से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। प्रमाण पवित्र शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7 में, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी भागवत के 3 स्कंद में लिखा है कि देवी इन तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव की माँ है। ये तीनों नाशवान हैं, अविनाशी नहीं हैं। ऋषि जी निरुत्तर हो गए। क्रोधित होकर बोला, तू कौन है, किसका पुत्र है? कबीर साहेब से पहले ही दूसरे भक्तजन कहने लगे कि यह तो नीरू जुलाहे का पुत्र है। स्वामी रामानंद जी का शिष्य कहने लगा कि तूने गले में कंठी कैसे डाल रखी है? वैष्णव साधु तुलसी की एक मणिये की माला गले में डालते हैं, उससे यह प्रमाणित होता है कि इन्होंने वैष्णव परंपरा से उपदेश ले रखा है। तेरा गुरुदेव कौन है? कबीर साहेब ने कहा कि मेरे गुरुदेव वही हैं जो आपके गुरुदेव हैं। वह ऋषि बहुत क्रोधित हो गया तथा बोला कि रे नादान, तू अछूत जुलाहे का बच्चा और मेरे गुरुदेव को अपना गुरुदेव बताता है। मेरे गुरुदेव का पता है कौन है? श्री श्री 1008 पंडित रामानंद जी आचार्य। तू जुलाहे का बालक, वे तो तेरे जैसे अछूतों के दर्शन भी नहीं करते और तू कह रहा है कि मैंने उनसे नाम लिया है। देख लो भाई भक्तजनों, यह झूठा कपटी है। अभी गुरुदेव के पास जाऊंगा और उनको तेरी सारी कहानी बताऊंगा। तू छोटी जाति का बच्चा हमारे गुरुदेव की बेइज्जती करता है। कविरग्नि बोले कि ठीक है, गुरुदेव जी को बताओ। उस ऋषि ने जाकर श्री रामानंद जी को बताया कि गुरुदेव एक जुलाहे जाति का लड़का है, उसने तो हमारी नाक काट दी। वह कहता है कि स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुदेव है। हे भगवान, हमारा तो बाहर निकलना दुभर हो गया। स्वामी रामानंद जी बोले कि कल सुबह उसको बुला कर लाओ, कल देखना तुम्हारे सामने मैं उसको कितना दंड दूंगा। स्वामी रामानंद जी के मन की बात बताना। अगले दिन सुबह सुबह कबीर साहेब को 10 नादान व्यक्तियों ने पकड़कर श्री रामानंद जी के सामने उपस्थित कर दिया। रामानंद जी ने यह दिखाने के लिए कि मैं कभी छोटी जाति वालों के दर्शन भी नहीं करता, यह झूठ बोल रहा था कि इसने मेरे से दीक्षा ली है, आगे पर्दा लगा लिया। रामानंद जी ने पर्दे के पीछे से पूछा कि तू कौन है और तेरी क्या जाति है, तेरा कौन सा पंथ है, अर्थात किस परमात्मा की पूजा करता है। रामानंद अधिकार सुनी, जुल्हा अब जगदीश दास गरीब बिलम्बना ताही नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलात, दास गरीब दर्शन भय, पैड़े लगी जुलात। पंथ चलत ठोकर लगी, राम नाम कही दीन, दास गरीब कसर नहीं, सीख लई प्रबीन। आड़ा पर्दा लाए करी, रामानंद बूझंत, दास गरीब कुलंग छवि अधर डाक कूदंत। कौन जाति कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब अधीन गति, बोलत है बलीजाम। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 85। उत्तर कबीर जी का,
जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर पद पंथ दास गरीब लिखती पर है नाम निरंजन कंत। रामानंद जी बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घट मठ तन आकार दास गरीब दर्द लग्या। वो बोले सिरजनहार तुम मोमन के पालवा जुल्हे के घर बास दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। मान बड़ाई छांडी करी बोलो बालक बैन दास गरीब अधम मुखी एता तुम घट फैं। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञान दास गरीब कुजाती है आखर नीच निदान। परमेश्वर कबीर जी यानी कबीरदेव ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया। महके बदन खुलास कर सुनी स्वामी प्रवीण दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधी। मैं अविगत गति से परे चारी बेद से दूर दास गरीब दशों दिशा सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमरा नाम दास गरीब अजाती हूँ तै जू कहिया बली जाम। जाति पाती मेरे नहीं बस्ती नहीं गाम दास गरीब अनिन गति नहीं हमारे नाम। नाद बिंद मेरे नहीं गुदा नहीं गात दास गरीब शब्द सजा नहीं किसी का साथ। सब संगी बिछरू नहीं आदि अंत बहुजाही दास गरीब सकल वंसु बाहर भीतर माही। इस स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर दास गरीब अधर बसु अविगत सत्य कबीर। पौहमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठौर दास गरीब न दूसरा हम समतुल नहीं और हम दासन के दास हैं कर्ता पुरुष करीम दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सी। सुनी रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंह दास गरीब कली कली हम ही से कृष्ण अभंग। हम ही से इंद्र कुबेर हैं ब्रह्मा विष्णु महेश दास गरीब धर्म ध्वजा धरणी रसातल शेष। सुनी स्वामी सती भाखू झूठ न हम रेंच दास गरीब हम रूप बिन और सकल प्रपंच। गोता लाऊं स्वर्ग से फिरी पैठू पाताल गरीब दास ढूंढत फिरूं हीरे माणिक लाल। इस दरिया कंकर बहुत लाल कहीं कहीं ठाब गरीब दास माणिक चुगे हम मुरजीवा माणिक चुगे कंकर पत्थर डारी दास गरीब डोरी अगम उतरो शब्द आधार। यदि मेरी जाति पूछ रहे हो तो मैं जगत गुरु हूँ। वेदों में लिखा है कि जगत गुरु सारी सृष्टि को ज्ञान प्रदान करने वाले कबीर प्रभु हैं। मेरा पंथ क्या है यानी किस परमेश्वर का मैं मार्गदर्शन करता हूँ। इसके उत्तर में कबीर जी ने कहा मेरा परमेश्वर पंथ है। ईश्वर परमेश्वर यानी ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष परम अक्षर पुरुष। मैं उस सर्वोच्च शक्ति यानी सुप्रीम पावर परमेश्वर का मार्गदर्शन करने आया हूँ जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता और धारण पोषण करने वाले हैं। वेदों में जिसको कबीरदेव कबीरग्नि आदि नामों से संबोधित किया है। ईश व अक्षर पुरुष तो ब्रह्म को कहा जाता है जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। पर ब्रह्म व अक्षर पुरुष को ईश्वर कहा जाता है जो 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा परम अक्षर पुरुष को पूर्ण ब्रह्म व परमेश्वर कहा जाता है जो असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है अर्थात कुल का मालिक है। और इसलिए कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी से कहा कि मेरा पंथ परमेश्वर की प्राप्ति वाला है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 86। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में लिखा है कि वास्तव में अविनाशी परमेश्वर तो कोई और ही है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और वही अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस नाम से जाना जाता है। वह परमेश्वर मैं ही हूँ। इस बात को सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत क्षुब्ध हो गए तथा कहा कि रे निकम्मे तू छोटी जाति का और छोटा मुंह बड़ी बात, तू अपने आप भगवान बन बैठा। बुरी गालियां भी दी। कबीर साहेब बोले हे गुरुदेव आप मेरे गुरुजी हैं, आप मुझे गाली दे रहे हो तो भी मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ मैं ज्यों का त्यों पूर्ण ब्रह्म ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को सुनकर रामानंद जी ने कहा कि ठहर जा, तेरी तो लंबी कहानी बनेगी, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूँ। रामानंद जी ने कहा कि इसको बैठाओ, मैं पहले अपनी कुछ क्रिया रहती है वह कर लेता हूँ, बाद में इससे निपटूंगा। स्वामी रामानंद जी क्या क्रिया करते थे? भगवान विष्णु जी की एक काल्पनिक मूर्ति बनाते थे। सामने मूर्ति दिखाई देने लग जाती थी। जैसे कर्मकांड करते हैं, भगवान की मूर्ति के पहले वाले सारे कपड़े उतारकर उनको जल से स्नान करवाकर
फिर स्वच्छ कपड़े भगवान ठाकुर को पहनाकर गले में माला डालकर तिलक लगाकर मुकुट रख देते हैं। रामानंद जी कल्पना कर रहे थे। कल्पना करके भगवान की काल्पनिक मूर्ति बनाई। श्रद्धा से जैसे नंगे पैरों जाकर आप ही गंगा जल लाए हों, ऐसी अपनी भावना बनाकर ठाकुर जी की मूर्ति के कपड़े उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया और माला यानी कंठी डालनी भूल गए। यदि कंठी न डाले तो पूजा अधूरी और मुकुट रख दिया तो पुनः उसे उतारा नहीं जा सकता। यदि उसी दिन मुकुट उतार दे तो पूजा खंडित मानी जाती है। स्वामी रामानंद जी अपने आप को कोस रहे हैं कि इतना जीवन हो गया, मेरा कभी भी ऐसी गलती जिंदगी में नहीं बनी थी। प्रभु आज क्या गलती बन गई मुझ पापी से? यदि मुकुट उतारूं तो पूजा खंडित। उसने सोचा कि चल मुकुट के ऊपर से कंठी यानी माला डाल कर देखता हूँ। कल्पना से कर रहे हैं, कोई सामने मूर्ति नहीं है और पर्दा लगा है। कबीर साहेब दूसरी तरफ बैठे हैं। मुकुट में माला फंस गई, आगे नहीं जा रही थी। तब रामानंद जी ने सोचा, अब क्या करूं? हे भगवान, आज तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया। आज की मेरी भक्ति कमाई व्यर्थ गई, क्योंकि जिसको परमात्मा की कसक होती है उसका एक नित्य नियम भी रह जाए तो उसको दर्द बहुत होता है। जैसे इंसान की जेब कट जाए और फिर बहुत पश्चाताप करता है, ऐसे ही प्रभु के सच्चे भक्तों को इतनी लगन होती है। इतने में कबीर साहेब ने कहा कि स्वामी जी माला की घुंडी खोलो और गले में डाल दो, फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब रामानंद जी काहे के मुकुट उतारे था, काहे की गांठ खोले था। कुटिया के सामने लगा पर्दा भी स्वामी रामानंद जी ने अपने हाथ से फेंक दिया और सारे ब्राह्मण समाज के सामने उस कबीर परमेश्वर को सीने से लगा लिया। रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, आपका तो इतना कोमल शरीर है जैसे रुई हो और मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। एक तरफ तो प्रभु खड़े हैं और एक तरफ जाति व धर्म की दीवार है। प्रभु चाहने वाली पुण्यात्माएं धर्म की बनावटी दीवार को तोड़ना श्रेयकर समझते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 87। वैसा ही स्वामी रामानंद जी ने किया। सामने पूर्ण परमात्मा को पाकर न जाति देखी, न धर्म देखा, न छुआछात, केवल आत्म कल्याण देखा। इसे ब्राह्मण कहते हैं। बोलत रामानंद जी, हम घर बड़ा सुकाल, गरीब दास पूजा करें, मुकुट फही जदी माल। सेवा करौन संभाल करी, सुनी स्वामी सुरज्ञान, गरीब दास शिर मुकुट धरी, माला अटकी जान। स्वामी घुंडी खोली करी, फिरी माला गलदार, गरीब दास इस भजन को जानत है करतार। ड्योढ़ी पर्दा दूरी करी, लिया कंठ लगाए, गरीब दास गुजरी बहुत, बदने बदन मिलाए। स्वामी रामानंद जी ने कहा, है कबीर प्रभु, आपने झूठ क्यों बोला? कबीर साहेब बोले कि कैसा झूठ स्वामी जी? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि आप कह रहे थे कि आपने मेरे से नाम ले रखा है। आपने मेरे से उपदेश कब लिया? कबीर साहेब बोले, एक समय आप स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर गए थे। मैं वहां लेटा हुआ था। आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी तो आपने कहा था कि बेटा राम नाम बोलो। रामानंद जी बोले, हाँ अब कुछ याद आया, परंतु वह तो बहुत छोटा बच्चा था, क्योंकि उस समय 5 वर्ष की आयु के बच्चे बहुत बड़े हो जाया करते थे तथा 5 वर्ष के बच्चे के शरीर तथा 2.5 वर्ष के बच्चे के शरीर में दुगुना अंतर हो जाता है। कबीर साहेब कहने लगे कि स्वामी जी देखो, मैं ऐसा था। स्वामी रामानंद जी के सामने भी खड़े हैं और एक 2.5 वर्षीय बच्चे का दूसरा रूप बनाकर किसी सेवक की वहां पर खटिया बिछी थी उसके ऊपर विराजमान हो गए। अब रामानंद जी ने 6 बार तो उधर देखा और 6 बार उधर देखा, फिर आंखें मलमल कर देखा कि कहीं तेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं। इस प्रकार देख ही रहे थे कि इतने में कबीर साहेब का छोटे वाला रूप उठा और कबीर साहेब के बड़े 5 वर्ष वाले स्वरूप में समा गया। 5 वर्ष वाले स्वरूप में कबीर साहेब रह गए। मन की पूजा तुम लखी, मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति को लख है, कौन वरण क्या भेष। यह तो तुम शिक्षा दई, मानी लई मनमोर, गरीब दास कोमल पुरुष, हमरा बदन कठोर। तब रामानंद जी बोले कि मेरा संशय मिट गया। हे परमेश्वर, आपको कैसे पहचान सकते हैं? आप किस जाति में तथा वेशभूषा में खड़े हो?
हम नादान प्राणी आपके साथ वाद विवाद करके दोषी हो गए, क्षमा करना पूर्ण परमेश्वर कबीरदेव, मैं आपका अनजान बच्चा हूँ। स्वामी रामानंद जी को सत्यलोक दर्शन। सुनी बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छाड़ो रीति, गरीबदास गुदरी लगी जन्म जात है बीत। चारी मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीबदास घर अगम की कैसे पाऊं था। हेम रूप जहाँ धरणी है रतन जड़े बौ शोभ, गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमरा लोभ। शंख चक्र गदा पदम है मोहन मदन मुरारी, गरीबदास मुरली बजय सुरगलोक दरबारी। दूधों की नदियां बगे सेत वृक्ष सुभान, गरीबदास मंडल मुक्ति सुरगापुर अस्थान। रतन जड़ाऊ मनुष्य हैं गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की कैसे छाड़ू से। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 88। ऋग युज साम अथर्वणम गावे चारों वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानो भेद। चारी मुक्ति चितवन लगी कैसे बंचुता ही, गरीबदास गुप्तारगति हमको द्यो समझाए। सुरग लोक बैकुंठ है यासे परे न और, गरीबदास छठ शास्त्र चारी वेद की दौर। चारी वेद गावे तिसे सुर नर मुनि मिलाप, गरीबदास ध्रुव पोर जिस मिटी गए तीनों ताप। प्रहलाद गए तिस लोक को सुरगापुरी समूल, गरीबदास हरि भक्ति की मैं बंचत हूँ धूल। बिंद्रावन गए तिस लोक को सुरगापुरी समूल, गरीबदास उस मुक्ति को कैसे जाऊं भूल। नारद ब्रह्मा तिस रटै गावे शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और परे को देश। सहंस 88 जिस जपै और 3300 सेव, गरीबदास जासै परे और कौन है देव। सुनि स्वामी निज मूल गति कही समझाऊं तो ही, गरीबदास भगवान को राख्या जगत समोही। तीनी लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपै तिसको धाम दिखाए। जो देखेगा धाम को सो जानत है मुझ, गरीबदास तो से कहूँ सुनी गायत्री गुज। कृष्ण विष्णु भगवान को जहडाए हैं जीव, गरीबदास त्रिलोक में काल कर्म शिर शिव। सुनि स्वामी तो से कहूँ अगम दीप की सैल, गरीबदास पूठे परे पुस्तक लादे बैल। पौहमी धरणी आकाश थंभ चलसी चंदर सूर, गरीबदास रज बिरज की कहाँ रहेगी धूर। तारायण त्रिलोक सब चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जात हैं सुरग पाताल सुमेर। चारी मुक्ति बैकुंठ बट फना हुआ कई बार, गरीबदास अलप रूप मग क्या जाने संसार। कहो स्वामी कित रहोगे 14 भुवन बिहंड, गरीबदास बीजक कहिया चलत प्राण और पिंड। सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओमकार, गरीबदास बीजक तहा अनंत लोक सिंघार। जैसे का तैसा रहे परलो फना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान। कोटि इंद्र ब्रह्मा जहाँ कोटि कृष्ण कैलाश, गरीबदास शिव कोटि हैं करो कौन की आश। कोटि विष्णु जहाँ बसत हैं उस शक्ति के धाम, गरीबदास गुल बहुत हैं अलफ बस्त निहकाम। शिव शक्ति जासे हुए अनंत कोटि अवतार, गरीबदास उस अलफ को लखे सो होय करतार। अलफ हमारा रूप है दम देही नहीं दंत, गरीबदास गुल से परे चलना है बिन पंथ। बिना पंथ उस कंत के धाम चलन है मोर, गरीबदास गति ना किसी शंख सुरग पर डोर। शंख सुरग पर हम बसे सुनि स्वामी यह सैन, गरीबदास हम अलफ हैं यह गुल फोकट फैन। जो तय कहिया सौ मैं लहिया बिन देखे नहीं धीज, गरीबदास स्वामी कहे कहाँ अलफ वो बीज। अनंत कोटि ब्रह्मांड फण अनंत कोटि उद्गार, गरीबदास स्वामी कहे कहाँ अलफ दीदार। हद बेहद कहीं ना कहीं थरपी ठौर, गरीबदास निज ब्रह्म की कौन धाम वह पौर। चल स्वामी सर पर चले गंग तीर सुन ज्ञान, गरीबदास बैकुंठ बट कोटि कोटि घट ध्यान। तहाँ कोटि वैकुंठ हैं नक सरवर संगीत, गरीबदास स्वामी सुने जात अनंत जुग बीत। प्राण पिंड पुर में धसो गए रामानंद कोटि, गरीबदास सर सुरग में रहो शब्द की ओट। तहाँ वहाँ चित चक्रित भया देखी फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि भर्म कर्म किए नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम हमरे दृढ़ विश्वास। सुन बेसुन्न से तुम परे उरे से हमरे तीर, गरीबदास सरबंग में अविगत पुरुष कबीर। कोटि कोटि सिजदे करें कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद अधर हम पर सैं तुम धाम। सुनि स्वामी एक गलगुज तिल तारी पलजोरी, गरीबदास सर गगन में सूरज अनंत करोरी।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 89। शहर अमान अनंतपुर, रिमझिम होय, गरीबदास उस नगर का मरम न जाने कोय। सुने स्वामी कैसे लखो, कही समझाऊं तो ही, गरीबदास बिन पर उड़े तन मन शीश न होय। रवनपुरी एक चक्र है, तहाँ धनजय बाय, गरीबदास जीते जन्म याकू लेत समाये। आसन पदम लगाए कर भिरंग नाद को खैंची, गरीबदास अचवन करे देवदत्त को ऐची। काली ऊन कुलीन रंग जाके दो फुन धार, गरीबदास कुरम्भ शिर तास करे उद्गार। चिश्मे लाल गुलाल रंग तीनी गिरह नभ पेंच, गरीबदास वह नागनी को होने न देवे रेच। कुंभक रेचक सब करे ऊन करत उद्गार, गरीबदास उस नागनी को जीते कोई खिलार। कुंभ भरे रेचक करे फिर टूटत है पौन, गरीबदास गगन मंडल नहीं होत है रौन। आगे घाटी बंद है इंगला पिंगला दोय, गरीबदास सुषमन खुले तास मिलावा होय। ज्यों का त्यों ही बैठी रहो तजी आसन सब जोग, गरीबदास पल बीच पद सर्व सैल सब भोग। कोटि कोटि बैकुंठ हैं कोटि कोटि शिव शेष, गरीबदास उस धाम में ब्रह्मा कोटि नरेश। अवादान अमानपुर चली स्वामी तहाँ चाल, गरीबदास परलो अनंत बौहरी न झम्पै काल। अमर चीर तहाँ पहरी है अमर हंस सुख धाम, गरीबदास भोजन अजर चल स्वामी निजधाम। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। तुम साहिब तुम संत हो तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। मैं भक्ता मुक्ता भया किया कर्म कुंद नाश, गरीबदास अविगत मिले मेटी मन की बास। दोहु ठौर है एक तू भया एक से दोय, गरीबदास हम कारणे उतरे हैं मखजोय। गोष्ठी रामानंद से काशी नगर मंझार, गरीबदास जिंद पीर के हम पाए दीदार। बोले रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीबदास मुक्ता भये उधरे पिंड अरुप्राण। कबीर साहेब यानी कबीरदेव ने स्वामी रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी आप क्या पूजा करते हो। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि मैं वेदों व गीता जी के अनुसार साधना करता हूँ। कबीर साहेब ने पूछा कि वेदों व गीता के आधार से साधना करके किस लोक में जाओगे। स्वामी रामानंद जी ने कहा स्वर्ग में जाऊंगा। कबीर परमेश्वर ने पूछा स्वर्ग में क्या करोगे दाता। रामानंद जी ने कहा कि वहाँ पर बहुत प्यारे भगवान विष्णु जी हैं, उनके दर्शन किया करूंगा और वहाँ पर दूधों की नदी है, वहाँ कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, मैं वहाँ आनंद से रहूंगा। कबीर परमेश्वर ने पूछा कि स्वामी जी कितने दिन रहोगे स्वर्ग में। विद्वान पुरुष थे, उनको ज्ञान था, 2 ही मिनट में समझ गए। स्वामी जी बोले मेरी जितनी भक्ति की कमाई होगी तब तक रहूंगा। कबीर साहेब ने पूछा कि फिर कहाँ जाओगे। रामानंद जी ने कहा न जाने कर्माधार पर कहाँ तथा किस योनि में जन्म होगा। कबीर साहेब ने कहा कि यह साधना तो स्वामी जी आपने असंख्यों बार की है, इससे जीव मुक्त नहीं हो सकता। आप श्री विष्णु जी की साधना करके स्वर्ग लोक में जाना चाहते हो। जो साधक ब्रह्म साधना करके ब्रह्मलोक में जाते हैं वे भी जन्म मृत्यु के चक्र में ही रहते हैं, क्योंकि एक दिन महास्वर्ग जो ब्रह्मलोक में बना है वह भी नष्ट हो जाएगा। गीता जी के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक बताता है। स्वामी रामानंद जी तो विद्वान पुरुष थे, उनको तो श्लोक उंगलियों पर याद थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 90। स्वामी रामानंद जी ने कहा आप ठीक कहते हो, ऐसा ही लिखा है। कबीर साहेब ने कहा बताओ जी फिर कहाँ रहोगे। न आपके श्री कृष्ण मुरारी ही रहेंगे, ये ब्रह्मा लोक विष्णु लोक आदि के सर्व प्राणी तथा श्री विष्णु जी आदि तीनों देवता भी नष्ट होंगे, फिर आप कहाँ रहोगे गुरुदेव। फिर रामानंद जी विचार करने पर विवश हो गए। परमेश्वर कबीर साहेब जी ने पूछा स्वामी जी गीता जी का ज्ञान किसने बोला। स्वामी रामानंद जी ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण जी ने। परमेश्वर कबीर साहेब जी ने कहा स्वामी जी संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड पृष्ठ 1531 पुराने वाला तथा 667 नए वाला में लिखा है कि श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं कि अर्जुन मुझे अब वह गीता वाला ज्ञान याद नहीं है, मैं दोबारा वही ज्ञान नहीं सुना सकता। परमेश्वर कबीर साहेब जी ने सर्व प्रमाण बताएं। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म कह रहा है कि
ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सहयाति परमाम गतिम। इसका शब्दार्थ है कि गीता बोलने वाला ब्रह्म अर्थात काल कह रहा है कि माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का तो इति यानी यह ओम एकाक्षरम यानी ओम एक अक्षर है, व्याहरण यानी उच्चारण करके, अनुस्मरण यानी स्मरण करने का, यह यानी जो साधक, त्यजन देहम यानी शरीर त्यागने तक अर्थात अंतिम श्वास तक, प्रयाति यानी स्मरण साधना करता है, सह यानी वह साधक ही मेरे वाली, परमाम गतिम यानी परम गति को, याति यानी प्राप्त होता है। भावार्थ है कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात हजार भुजा वाला ज्योति निरंजन काल कह रहा है कि मुझ ब्रह्म की साधना केवल एक ओम नाम से मृत्यु पर्यंत करने वाले साधक को मुझसे मिलने वाला लाभ प्राप्त होता है, अन्य कोई मंत्र मेरी भक्ति का नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5, 7 तथा 13 में गीता ज्ञान दाता ने अपने विषय में साधना करने को बताया है कि जो मेरी साधना ओम नाम का स्मरण अंतिम श्वास तक करता है वह मुझे ही प्राप्त होगा। इसलिए तू युद्ध भी कर तथा मेरा ओम नाम का स्मरण भी कर, क्योंकि युद्ध हल्ला यानी ऊंचे स्वर से शोर करके किया जाता है। इसलिए कहा है कि ओम नाम का उच्चारण यानी ऊंचे स्वर में शोर करता हुआ स्मरण भी कर तथा युद्ध भी कर। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में कहा है कि यह विधान है कि जो जिस प्रभु का अंत समय में स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता प्रभु गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक तीनों श्लोकों में ब्रह्म से अन्य पूर्ण परमात्मा यानी परम दिव्य पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्म के विषय में कह रहा है कि यदि कोई उसकी साधना करता हुआ शरीर त्यागता है तो उसी पूर्ण परमात्मा यानी परमेश्वर को ही प्राप्त करता है। उसी से पूर्ण मोक्ष तथा सत्यलोक प्राप्ति तथा परम शांति प्राप्त होती है। इसलिए उस परमेश्वर की शरण में जा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 91, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 से 66 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 मैं यानी गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भी इसी की शरण हूँ। रामानंद जी ने सर्व प्रमाणों को आंखों देखकर दांतों तले अंगुली दबाई तथा सत्य को स्वीकार किया। कहा कि बच्चा बात तो शास्त्रों की तू सही बता रहा है जो सत्य है, हमारे को किसी ने ऐसा ज्ञान ही नहीं दिया, हम क्या करें। कबीर साहेब ने बताया कि पवित्र गीता जी में ही लिखा है। 8वें अध्याय का 8, 9 और 10 श्लोक तथा अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 पढ़कर देखो। पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन, तेरा फिर मरण नहीं होगा। उसके लिए अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 उन संतों को खोजो जो उस परमात्मा के परम तत्व को जानने वाले हों, उनको दंडवत प्रणाम करो, विनम्र व निष्कपट भाव से उनका सत्कार करो। जब वे तत्वदर्शी संत प्रसन्न हो जाएं, फिर उनसे दीक्षा यानी नाम मांगो, फिर तेरा पुनर्जन्म व मरण नहीं होगा। पवित्र गीता अध्याय 15 मंत्र 1 से 4 में कहा है कि यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को मूल तो आदि पुरुष अर्थात सनातन परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव रूपी शाखाएं हैं। इस पूर्ण संसार रूपी वृक्ष अर्थात पूर्ण सृष्टि रचना को मैं यानी ब्रह्म काल नहीं जानता। यहाँ विचार काल में अर्थात गीता जी के ज्ञान में आपको मैं पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। गीता अध्याय 4 मंत्र 34 फिर वह आपको सर्व सृष्टि की रचना का ज्ञान तथा सर्व प्रभुओं की स्थिति सही बताएगा। उसके पश्चात उस परमपद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जिसमें गए साधक का फिर जन्म मृत्यु नहीं होता अर्थात पूर्ण मोक्ष हो जाता है। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष अर्थात सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं यानी ब्रह्मकाल भी उस परमेश्वर की शरण में हूँ, इसलिए उस परमेश्वर की पूजा करो। स्वामी रामानंद जी बोले कि लिखा तो ऐसा ही है बच्चा, बिल्कुल यूं ही है, लेकिन यह सतलोक न तो किसी से सुना है, जिस कारण अब मेरा मन विश्वास नहीं कर रहा है कि वह सत्य होगा। कबीर साहेब ने पूछा कि आप कैसे साधना करते हो? स्वामी रामानंद जी बोले कि मैंने सारे शरीर को साध रखा है। योग अभ्यास के साथ मैं अंदर कमलों में से गुजरकर त्रिकुटी यानी त्रिवेणी तक पहुंच जाता हूँ।
कबीर साहेब बोले कि आप एक बार त्रिवेणी तक पहुँचो। जब रामानंद जी समाधिस्थ हुए, क्योंकि उनका तो प्रतिदिन का अभ्यास था, त्रिवेणी पर जाकर 3 रास्ते हो जाते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में प्रवेश करते ही 3 रास्ते हो जाते हैं। इसी प्रकार 20 ब्रह्मांडों के पार 21वें ब्रह्मांड में भी यही व्यवस्था है। एक रास्ता सामने ब्रह्मलोक में बने 3 गुप्त स्थानों को जाता है, जहाँ पर ज्योति निरंजन 3 रूप बनाकर रहता है। सामने का ब्रह्मरंध्र तुम्हारे इस नाम से नहीं खुलेगा, यह ब्रह्मरंध्र भी सतनाम से खुलेगा। कबीर साहेब ने श्वास के द्वारा अपना सतनाम उच्चारण किया, सामने का द्वार खुल गया। कबीर साहेब ने कहा कि अब आपको काल भगवान दिखाता हूँ, जिसको आप निराकार कहते हो, जो गीता में कहता है कि मैं सबको खाऊंगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 92। अर्जुन, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। कबीर साहेब ने कहा कि अब आपके समक्ष उस काल को दिखाता हूँ। पहले तो एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में गुप्त स्थानों पर दिखाया, ब्रह्मा विष्णु व शिव रूप धारण किए था। फिर ब्रह्मलोक को पार करने के द्वार से निकलकर 21वें ब्रह्मांड में ले गए। ब्रह्मलोक से आगे जाने वाले रास्ते को भी, जो जटा कुंडली सरोवर के ऊपर है, अपनी नजरों में रखता है कि कोई निकल न जाए। 21 ब्रह्मांड का जो अंतिम लोक आता है, वह काल ब्रह्म यानी शर पुरुष का अपना स्थान है। वहाँ पर वह उसी भयंकर रूप में बैठा है जो इसका वास्तविक रूप है। कबीर साहेब ने कहा कि देखो, वह बैठा तुम्हारा निराकार भगवान, जिसको तुम निराकार कहते हो, क्योंकि योगियों ने वेदों के आधार पर ओम नाम से साधनाएं की, परमात्मा तो मिला नहीं। सिद्धियां आ गई, स्वर्ग चले गए, महास्वर्ग गए, फिर पशु बन गए। इसलिए प्रभु को सभी ने निराकार मान रखा है कि वह दिखाई नहीं देता, और वेदों में लिखा है कि भगवान आकार में है। जब काल के पास पहुँचे तो साहेब ने अपना सारनाम के साथ सतनाम उच्चारण किया। उसी समय काल का सिर नीचे झुक गया। काल के सिर के ऊपर वह द्वार है जहाँ से सतलोक जाया जाता है तथा परब्रह्म के लोक में प्रवेश होते हैं। उसके बाद एक भंवर गुफा शुरू होती है। एक भंवर गुफा काल के लोक में भी है। काल के सिर पर पैर रखकर कबीर जी के हंस यानी निर्विकारी साधक ऊपर जाते हैं। यह काल उसकी पौड़ी का काम करता है। परब्रह्म के लोक को पार करके कबीर साहेब श्री रामानंद जी की आत्मा को सतलोक ले गए। वहाँ पर भी एक भंवर गुफा है। सतलोक में जाकर श्री रामानंद जी ने देखा कि कबीर साहिब यानी कबीरदेव अपने वास्तविक रूप में बैठे हैं। वहाँ पर कबीर साहेब का इतना तेज है कि एक रूमकूप में जैसे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की जो मिली जुली रोशनी परंतु गर्मी न हो, से भी अधिक है। कबीर साहेब वहाँ जाकर अपने ही दूसरे स्वरूप के ऊपर चवर करने लगे। श्री रामानंद जी ने सोचा कि भगवान तो यह है जो सिंहासन पर विराजमान है, और यह कबीर यहाँ का कोई सेवक यानी गण होगा, परंतु लोक सबसे न्यारा है, परमात्मा का बहुत तेज है, ऐसा सोच ही रहे थे। इतने में परमात्मा का तेजोमय रूप सिंहासन से उठा और 5 वर्षीय बच्चे के रूप में परमेश्वर कबीर जी तख्त पर विराजमान हो गए। परमेश्वर का जो वास्तविक तेजोमय रूप नजर आ रहा था, वह बालक रूप कबीर साहेब पर चवर करने लगा। उसके बाद कबीर साहेब का दूसरा तेजोमय रूप बालक वाले रूप कबीर साहेब में समा गया, और अकेले 5 वर्षीय बच्चे के रूप में कबीर परमेश्वर तख्त पर विराजमान थे। चवर स्वयं चल रहा था। इतने में रामानंद जी की आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। उनकी समाधि टूटी। सामने देखा कबीर साहेब 5 वर्ष के बच्चे के शरीर में बैठे हैं। तब स्वामी रामानंद जी ने कहा कि तहाँ वहाँ चित चक्रित भया, देखी फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया, हम पाए दीदार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 93। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि भर्म कर्म किए नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम हमरे दृढ़ विश्वास। सुन बेसुन्न से तुम परे उरैन से हमरे तीर, गरीबदास सरबंग में अविगत पुरुष कबीर। कोटि कोटि सिजदे करें, कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद अधर हम पर सैन तुम धाम। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। मैं भक्ता मुक्ता भया,
किया कर्म कुंद नाश गरीबदास अविगत मिले मेटी मन की बास। दोहु ठौर है एक तू भया एक से दोय गरीबदास हम कारण उतरे हैं मखजोय। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। रामानंद जी ने कहा कि हे परमेश्वर, हे कबीर परमात्मा, हे कबीर करतार यानी सर्व सृष्टि रचनहार, आप ही सर्वव्यापक पूर्ण परमेश्वर हो। दहु ठोर है एक तू भया एक से दो गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। हे परमेश्वर कबीर, आप दोनों जगह सत्यलोक में तथा मेरे समक्ष आप ही हो और एक से दो रूप बनाकर हम तुच्छ जीवों के लिए यहाँ पर आए हो। मैं भक्ता मुक्ता भया कर्म कुंद भय नाश गरीबदास अविगत मिले मिट गई मन की बास। रामानंद जी 104 वर्षीय महापुरुष और 5 वर्षीय बच्चे कबीर परमेश्वर को कह रहे हैं कि मैं आपका दास मुक्त हो गया और मेरे मन की भ्रमणा भटकना समाप्त हो गई। मुझे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो गया। हे पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब यानी कबीरदेव, चारों पवित्र वेद व पवित्र गीता जी आप ही का गुणगान कर रहे हैं। स्वयं कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने भी कहा है कि वेद हमारा भेद है, मैं ना बेदन के माही, जिस वेद से मैं मिलूं वेद जानते नहीं। भावार्थ है कि चारों पवित्र वेदों में ज्ञान पूर्ण परमात्मा का ही है, परंतु पूजा की विधि केवल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन तक की ही है। परमेश्वर कबीर यानी कबीरदेव की पूजा विधि के ज्ञान व तत्व ज्ञान के लिए पवित्र वेदों तथा पवित्र गीता जी में कहा है कि उसे तो कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है जो स्वयं ही परमेश्वर होता है या कोई उसका भेजा हुआ वास्तविक प्रतिनिधि होता है। उससे उपदेश प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष व परम शांति प्राप्त होती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 94। पवित्र शास्त्र भी कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर के साक्षी। इसी प्रकार कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने मुसलमानों को बुरा नहीं कहा है, न ही पवित्र कुरान शरीफ को गलत कहा है। केवल उन काजी व मुल्लाओं को लताड़ा है जो सर्व समाज को कुरान शरीफ के वास्तविक ज्ञान के विपरीत मनमानी साधना करवा रहे हैं। जैसे पवित्र वेदों के बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीरदेव के विषय में कोई जन्म लेकर अवतार रूप में आना मानते हैं, कोई कभी जन्म न लेने वाला निराकार कहते हैं। उसकी जानकारी तो धीराणाम यानी तत्वदृष्टा संत ही बताएंगे, मैं यानी ब्रह्म नहीं जानता। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10। इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में भी है। जब तक वह तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तब तक जीव का कल्याण असंभव है। वह संत अब आ गया है, इन तत्वदर्शी संत रामपाल जी को पहचानो। पवित्र कुरान शरीफ में प्रमाण। इसी प्रकार पवित्र कुरान शरीफ के अध्याय सूरत फुरकानी संख्या 25 आयत 52 से 59 में कहा है कि वास्तव में इबादे कबीरा यानी पूजा के योग्य कबीर अल्लाह है। यह कबीर वही पूर्ण परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बा खबर से पूछ देखो। पवित्र कुरान शरीफ को बोलने वाला अल्लाह स्वयं किसी और कबीर नामक प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है तथा कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर के विषय में मैं भी नहीं जानता, उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो। कबीरदेव ने यही कहा था कि मैं स्वयं पूर्ण परमात्मा यानी अल्लाह कबीर अकबरूप हूँ। अपने स्वस्थ ज्ञान का संदेशवाहक रूप में मैं स्वयं ही आया हूँ, मुझे पहचानो। परंतु ऐसे ही आचार्यों ने पहले भी परमेश्वर के वास्तविक ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया। कहा करते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, यह संस्कृत तो जानता ही नहीं, हम शिक्षित हैं। इस बात पर पहले तो भक्तजन गुमराह हो गए थे, परंतु अब सर्व समाज शिक्षित है। इन मार्ग भ्रष्ट आचार्यों की दाल नहीं गल रही, न ही गलेगी। सल्ली अला जग सक दि मुहम्मदिन फिल अजसादी अल्लाहुम्मा सल्ली अला कबीर यानी कबीर मुहम्मद फिल कुबूरी फजाइले जिक्र। नंबर 5 हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई बंदा ऐसा नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और उसके लिए आसमानों के दरवाजे न खुल जाएं, यहाँ तक कि यह कलिमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचाता रहे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 95।
कितनी बड़ी फजीलत है और कबूलियत की इंतहा है कि यह कलीमा बराहे रास्त अर्शे मुअल्ला तक पहुंचता है, और यह अभी मालूम हो चुका है कि अगर कबीरा गुनाहों के साथ भी कहा जाए तो नफा से उस वक्त भी खाली नहीं। मुल्ला अली कारी रह फरमाते हैं कि कबायर से बचने की शर्त कबूल की जल्दी और आसमान के सब दरवाजे खुलने के एताबर से है, वरना सवाब और कबूल से कबायर यानी कबीर के साथ भी खाली नहीं। बाज उलेमा ने इस हदीस का यह मतलब बयान फरमाया है कि ऐसे शख्स के वास्ते मरने के बाद उसकी रूह के एजाज में आसमान के सब दरवाजे खुल जाएंगे। एक हदीस में आया है, 2 कलीमे ऐसे हैं कि उनमें से एक के लिए अर्श के नीचे कोई मुंतहा नहीं, दूसरा आसमान और जमीन को यानी अपने नूर या अपने अज़र से भर दे, एक ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरा अल्लाहु अकबर यानी कबीर है। पवित्र वेदों में प्रमाण, कबीरदेव अपने ज्ञान का दूत बनकर स्वयं ही आता है तथा अपना स्वस्थ ज्ञान यानी वास्तविक तत्व ज्ञान स्वयं ही कराता है। स्वयं कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, शब्द अविगत से चलाए कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया, न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, वहाँ जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी यानी पत्नी, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी यानी वास्तविक, नाम साहेब यानी पूर्ण प्रभु का सोई नाम हमारा। अधर द्वीप यानी ऊपर सत्यलोक में, गगन गुफा में तहा निज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन यानी ब्रह्म भी धरता ध्यान हमारा। हाड़ चाम लहुना मेरे कोई जाने सत्य नाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। उपरोक्त शब्द में कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि न तो मेरी कोई पत्नी है, नहीं मेरा 5 तत्व यानी हाड़ चाम लहू अर्थात नाड़ियों के जोड़ जुगाड़ वाली काया का शरीर है। मैं स्वयंभू हूँ तथा काशी के लहरतारा नामक तालाब के जल में कमल के फूल पर स्वयं प्रकट होकर बालक रूप बनाया था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 96। वहाँ से मुझे नीरू नामक जुलाहा उठा कर ले गया था, जो वास्तविक नाम परमेश्वर का अर्थात मेरा है। वेदों में कबीरदेव, गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर तथा कुरान शरीफ में अल्लाह कबीरन वही नाम मेरा है। मैं ऊपर रितधाम में रहता हूँ तथा आपका भगवान ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म भी मेरी पूजा करता है। इसी का प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश 7वें समुल्लास पृष्ठ 152 से 153 दीनानगर पंजाब से प्रकाशित में भी है। स्वामी दयानंद जी ने यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 4 तथा ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 49 मंत्र 1 का अनुवाद किया है, जिसमें वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है 5 बराबर ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 49 मंत्र 1 तथा 6 बराबर यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 4 में, हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सर्व की उत्पत्ति करता तथा सर्व का स्वामी था, है, आगे भी रहेगा, वही सर्व सृष्टि को बनाकर धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा की भक्ति जैसे हम यानी ब्रह्म तथा अन्य देव भी उसी की साधना करते हैं, वैसे ही तुम लोग भी करो। प्रमाण नंबर 1, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, समिद्धोऽद्य मनुष्यो दुरोणे देवो देवान्य जसी जातवेदः आच वह मित्रमहश्चिकित्वान् त्वं दूतः कविर्षि प्रचेताः। समिद्ध अद्यत मनुष्य दुरोणे देवः देवान यज असि जात वेदः आ च वह मित्रमह चिकित्वान त्वं दूतः कविर असि प्रचेता है। अनुवाद, अध यानी आज अर्थात वर्तमान में, दुरोणे यानी शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक, मनुष्य यानी झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को, समिद्ध यानी लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे साधक का जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना नष्ट कर देती है। उसके स्थान पर देवान यानी देवताओं के, देवः यानी देवता, जातवेद यानी पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की वास्तविक, यज यानी पूजा, असि यानी है, आ यानी दयालु, मित्रमः यानी जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा के, चिकित्वान यानी स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को, दूतः यानी संदेशवाहक रूप में, वह यानी लेकर आने वाला, च यानी तथा, प्रचेताः
यानी बोध कराने वाला, त्वम यानी आप, कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर यानी कबीर, असी यानी है। भावार्थ, जिस समय भक्त समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण यानी पूजा कराया जा रहा होता है, उस समय कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। प्रमाण नंबर 2, पवित्र सामवेद संख्या 1400 में संख्या नंबर 359, सामवेद अध्याय नंबर 4 के खंड नंबर 25 का श्लोक नंबर 8, पुरम भिन्दुर्युवा कविर्मितौजा अजायत, इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुषतुतः। पुराम भिन्दुः युवा कविर अमित औजा अजायत, इंद्र विश्वस्य कर्मणः धर्ता वज्री पुरुषतुतः। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 97। शब्दार्थ, युवा यानी पूर्ण समर्थ, कबीर यानी कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर, अमितौजा यानी विशाल शक्ति युक्त अर्थात सर्वशक्तिमान है, अजायत यानी तेजपुंज का शरीर मायावयी बनाकर, धरता यानी प्रकट होकर अर्थात अवतार धार कर, वज्री यानी अपने सत्य शब्द व सत्य नाम रूपी शस्त्र से, पुराम यानी काल ब्रह्म के पाप रूपी बंधन रूपी कीले को, भिन्दुः यानी तोड़ने वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला, इंद्र यानी सर्व सुखदायक परमेश्वर, विश्वस्य यानी सर्व जगत के सर्व प्राणियों को, कर्मण है यानी मनसा वाचा कर्मणा अर्थात पूर्ण निष्ठा के साथ अनन्य मन से धार्मिक कर्मों द्वारा सत्य भक्ति से, पुरुषतुतः यानी स्तुति उपासना करने योग्य है। जैसे बच्चा तथा वृद्ध सर्व कार्य करने में समर्थ नहीं होते, जवान व्यक्ति सर्व कार्य करने की क्षमता रखता है, ऐसे ही परब्रह्म ब्रह्म व त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य देवी देवताओं को बच्चे तथा वृद्ध समझो, इसलिए कबीर परमेश्वर को युवा की उपमा वेद में दी है। भावार्थ, जो कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान लेकर संसार में आता है, वह सर्वशक्तिमान है तथा काल यानी ब्रह्म के कर्म रूपी किले को तोड़ने वाला है, वह सर्व सुखदाता है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है। संख्या नंबर 1400 सामवेद उतार्चिक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5। भद्रा वस्त्रा समन्यावसानो महान कविर्निवचनानि शंसन अवच्यस्व चंबोह पूयमानो विचक्षणो जागृविर्देवीत। भद्रा वस्त्रा समन्या वसनः महान कविर्निवचनानि शंसन आवच्यस्व चंबोह पूयमानः विचक्षणः जागृव्यः देववीत। अनुवाद, विचक्षणः यानी चतुर व्यक्तियों ने, आवच्यस्व यानी अपने वचनों द्वारा पूर्ण ब्रह्म की पूजा को न बताकर आन उपासना का मार्गदर्शन करके अमृत के स्थान पर, पूयमानः यानी आन उपासना जैसे भूत प्रेत पूजा, पितर पूजा, तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर तथा ब्रह्म काल तक की पूजा रूपी मवाद को, चंबोह यानी आदर के साथ आचमन करा रहे गलत ज्ञान को, भद्रा यानी परम सुखदायक महान कबीर यानी पूर्ण परमात्मा कबीर, वस्त्रा यानी सशरीर साधारण वेशभूषा में अर्थात वस्त्र का अर्थ है वेशभूषा, संत भाषा में इसे चोला भी कहते हैं। चोला का अर्थ है शरीर। यदि किसी संत का देहांत हो जाता है तो कहते हैं कि चोला छोड़ गए समन्या, यानी अपने सत्यलोक वाले शरीर के सदृश अन्य शरीर तेज पुंज का धार कर, वसानह यानी आम व्यक्ति की तरह जीवन जी कर कुछ दिन संसार में रहकर, निवचनानी यानी अपनी शब्दावली आदि के माध्यम से सत्य ज्ञान, शंसन यानी वर्णन करके, देव यानी पूर्ण परमात्मा के, वीतो यानी छिपे हुए सरगुण निर्गुण ज्ञान को, जागृव्यः यानी जागृत करते हैं। भावार्थ, शास्त्र विधि विरुद्ध साधना रूपी मवाद अर्थात घातक साधना पर आधारित भक्त समाज को कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान समझाने के लिए यहाँ संसार में प्रकट होता है। उस समय अपने तेजोमय शरीर पर अन्य शरीर रूपी वस्त्र यानी हल्के तेज का पहन कर आता है, क्योंकि परमेश्वर के वास्तविक तेजोमय शरीर को चर्म दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। कुछ दिन आम व्यक्ति जैसा जीवन जीकर लीला करता है तथा परमेश्वर को यानी अपने को पाने वाले ज्ञान को उजागर करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 98। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। शिशुम जज्ञानम हर्यतम मृजंती शुंभंती वहनी मरुतो गणे कविर्गिभ्यः काव्येना कवियः संत सोमः पवित्रमत्येति रेभन।
शिशुम जज्ञानम हर्यतम मृजंती शुंभंती वहिन मरुतः गणेन कविर्गीर भी काव्येना कविर संत सोमः पवित्रम अत्येति रेभन। अनुवाद। पूर्ण परमात्मा हर्य शिशुम यानी विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में, जज्ञानम यानी जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को तम यानी उस समय, मृजंती यानी निर्मलता के साथ, शुंभंती यानी उच्चारण करता है, वहनीय यानी प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले, मरुतः यानी भक्त, गणेन यानी समूह के लिए, काव्येना यानी कविताओं द्वारा कवित्व से, पवित्रम अत्येति यानी अत्यधिक वाणी निर्मलता के साथ, कबीर गीर भी यानी कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा, रेभन यानी ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है, कबीर संत सोमः यानी वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है। परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। भावार्थ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 में कहा है कि आओ पूर्ण परमात्मा के वास्तविक नाम को जाने। इस मंत्र 17 में उस परमात्मा का नाम व परिपूर्ण परिचय दिया है। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर कबीर देव अपने वास्तविक ज्ञान को अपनी कबीर वाणी के द्वारा निर्मल ज्ञान अपने हंसात्माओं अर्थात पुण्यात्मा अनुयायियों को कविताओं लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके अर्थात उच्चारण करके वर्णन करता है। इस तत्व ज्ञान के अभाव से उस समय प्रकट परमात्मा को न पहचान कर केवल ऋषि व संत या कवि मान लेते हैं। वह परमात्मा स्वयं भी कहता है कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, परंतु लोग वेद के आधार से परमात्मा को निराकार माने हुए प्रजाजन नहीं पहचानते। जैसे गरीबदास जी महाराज ने काशी में प्रकट परमात्मा को पहचानकर उनकी महिमा कही तथा उस परमेश्वर द्वारा अपनी महिमा बताई थी, उसका यथावत वर्णन अपनी वाणी में किया। गरीब जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिख पड़े नाम निरंजन कंत। गरीब हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। गरीब ऐ स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसु अविगत सत कबीर। इतना स्पष्ट करने पर भी उसे कवि या संत भक्त या जुलाहा कहते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। वह स्वयं सत्पुरुष कबीर ही ऋषि या संत रूप में होता है, परंतु तत्व ज्ञानहीन ऋषियों व संतों गुरुओं के अज्ञान सिद्धांत के आधार पर आधारित प्रजा उस समय अतिथि रूप में प्रकट परमात्मा को नहीं पहचानते, क्योंकि उन अज्ञानी ऋषियों संतों व गुरुओं में परमात्मा को निराकार बताया होता है।